तो फ्रेंड, ये जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आइडेंटिटी कार्ड। जैसे कि आपका साइबर कैफ़े का दुकान है और आप सीएसपी लिए हुए सीएसपी चलाते हैं, तो इस तरह का कार्ड जो है बना करके कस्टमर को देना पड़ता है, जिसका आप खाता खोलते हैं। या किसी का कार्ड अभी गुम हो जाता है तो उसका वो फ़ोटो कॉपी रखा है, चाहे मोबाइल में फ़ोटो रखा है, तो भी आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक बार जब इसे डिज़ाइन कर लेंगे तो फिर दोबारा आपको इस तरह का बनाने का नौबत नहीं आएगा। उसी को पीएचडी को एडिट कर करके जिसका भी हो गुम हुआ है उसका बना सकते हैं या नया बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं काट देता हूँ। अब हम कंट्रोल एन करेंगे। प्रीसेट साइड में हम कस्टम पे जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। विड्थ में रखना है 9, हाइट में रखना है 6, ये दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए और रेजुलेशन जो है 300 रहेगा। हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस पर जो भी हमारा मैटर है इसको हम टाइप करेंगे। जैसे कि इस पर आप देख सकते हैं, ये पहला है CIF नंबर है, नाम है, इसके पिता का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड होगा, एड्रेस होगा, को लोकेशन और को नेम। ये 8 होगा। आपको इस तरह से टाइप कर लेना होगा मैटर को। तो चलिए इस तरह से टाइप कर लेना है। जैसे कि कीबोर्ड में आपको टी प्रेस करना है। और हाँ, जब मैं बना रहा हूँ तो आपको लेयर पैनल में और ये टूल बॉक्स में और इधर जो है मेनू बार के आसपास आपको ध्यान भटकाते रह रहे हैं। तो टी प्रेस कर दिए, आप टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, STAT, स्टेट बैंक ऑफ INDIA। इंटर करेंगे। कस्टमर सर्विस पॉइंट लिखेंगे, CUSTMER, कस्टमर ACRVI, कस्टमर सर्विस POINT, कस्टमर सर्विस पॉइंट लिख दिए। और नीचे यदि उसका एड्रेस मेंशन है, अगर किसी का गुम हो गया है, अगर उस पर अगर एड्रेस मेंशन है तो मेंशन यहाँ पे कर दीजिएगा। जैसे कि इसमें है, जो कि देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे महाराजगंज है। अगर किसी पे ये नहीं रहता है तो इसको आपको नहीं रखना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इंटर करके महाराजगंज, MHARAJGANJ। और अब ये आपको इंटर कर देना है। इसको आप बड़ा कर लेते हैं। अब इसको पूरा बीच में, दोनों साइड से है, इसको बीच में करना है। तो बीच में एक्यूरेट करने के लिए व्यू पे जाइए, यहाँ पे न्यू गाइड पे जाइए, वर्टिकल पे टिक रहेगा, यहाँ पे 50 डालिए और यहाँ % का चिन्ह दीजिए और ओके कीजिए। पेज के बीचों बीच एक लाइन खड़ी हो जाएगी। कीबोर्ड में भी प्रेस करके इसको इस तरह से बीचों बीच सेट कर लेंगे। ठीक है। और फिर जो है इसका नाम है, नाम टाइप कर लेंगे। जो भी आपका अकाउंट नंबर इसको टाइप कर लीजिए। तो मैं इसको फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमने तो यहाँ पे टाइप कर दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद ये अकाउंट नंबर हो गया। अकाउंट नंबर के बाद हो गया आपका CIF नंबर हो जाएगा। फिर आप नाम टाइप कर लेंगे, उसे किसके नाम से है उसको टाइप कर लेंगे। उसके पिता का नाम है, IFSC कोड है, एड्रेस है, को लोकेशन है और को नेम है। इतना मैटर टाइप कर लेने के बाद अब इसको हम सजाएंगे। सजाने का तरीका क्या है मैं आपको कुछ क्षण पहले बताया हूँ। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको इंटर करना है। ये जैसे कि पहले से मैं इसको टाइप करके रखा था ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे फिर हमको व्यू पे जाना है, न्यू गाइड, यहाँ पे 50 और यहाँ % का चिन्ह, ओके। बीचों बीच डिवाइडर खड़ा हो जाएगा। कीबोर्ड में भी प्रेस करेंगे और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेयर पैनल में इस पर क्लिक कीजिए तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको बीचों बीच हम सेट कर देंगे। अब जो है ये हमारा अकाउंट नंबर आ जाता है। तो यहाँ लेयर पैनल में अकाउंट नंबर ये है हमारा, और मूव टूल हमारा सेलेक्ट रहेगा। इसको ला करके यहाँ सेट करना है। अब इसको एक्यूरेट सेट करने के लिए क्या करना है, आपको कीबोर्ड में कंट्रोल R प्रेस करना है और इधर से एक लाइन ले करके यहाँ पे देखिए, लाइन लेकर के यहाँ पे खड़ी कर देना है। ये जो लाइन देख रहे हैं, अब इसके नज़दीक में आपको इस तरह से सेट करना है। अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद है CIF नंबर है, CIF नंबर आपका यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद नाम है, तो नाम को यहाँ पे आकर के सेट कर दीजिएगा।
और उसके बाद ये एसओ है, यानी इनके पिता का नाम। ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे अगर कोई पत्नी है तो वहाँ पे WO डालिएगा, यानी वाइफ ऑफ। यहाँ लड़का था तो इसके पिता का नाम है तो सन ऑफ डाले हैं, मतलब सन ऑफ का मतलब कि ये बेटा किनके हैं, तो पिंटू कुमार के। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई लड़की हो, कोई कुंवारी लड़की, तो वहाँ पे DO डालिएगा, मतलब कि डॉटर ऑफ, मतलब कि बेटी किनके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अब ये जो एड्रेस है, एड्रेस को मूव टूल हमारा सेलेक्ट रहेगा, इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब उसके बाद IFSC कोड है, IFSC कोड को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब तो इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा हमको, परस्पर एक दूसरे के बीच में गैप रखना है हमें। अब आता है को लोकेशन। को लोकेशन का मतलब कि ये CSP कहाँ पे है, कहाँ पे चलता है, और को नेम का मतलब है कि ये CSP किसके नाम पे चलता है। अब इतना हमारा बाएं साइड तो फिट बैठ गया। अब थोड़ा इस सब को हम नीचे की ओर करेंगे, क्योंकि ऊपर जो एक लाइन ब्लू पट्टी हमको डालना है। इसको इस तरह से हमको सेट करते जाना है। नेम आ गया, यहाँ पे नाम हो जाएगा। CIF नंबर है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे। और फिर अंत में आ जाता है हमारा अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे SBI के लोगो लगेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, SBI लोगो डालकर हम सर्च करेंगे, इमेज पे जाएंगे तो बहुत सारा SBI का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी पसंद हो उसको, जैसे कि हमारा ये वाला लोगो पसंद है, राइट क्लिक करके इसको हम कॉपी कर लेंगे। फ़ोटोशॉप में आएंगे, Ctrl+V कर देंगे, इसको ला करके यहाँ पे सेट करेंगे। थोड़ा Ctrl+T करेंगे, इसको थोड़ा साइज हम छोटा करेंगे, Ctrl+T कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और माउस का क्लिक दबा करके इस तरह से छोटा करना है और छोड़ देना है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के लिए जहाँ भी हमारा फ़ोटो है, आप अपने मनपसंद से फ़ोटो लगा दीजिएगा, जिनका भी हो। जैसे कि हमारा फ़ोटो है, ये ऑलरेडी बना करके तैयार है, तो इसको ला करके इस पर ड्रैग करके छोड़ देना है। अब ये तो पूरा भर गया, स्क्रीन पे पूरा भर गया भाई, घबराना नहीं है। Ctrl+T कीजिए, फिर यहाँ पे डालिए, विड्थ में डालना है आपको 2.4 cm और हाइट में हमको डालना है 3.1 cm। ये देखिए हमारा इसका साइज जो है एक्यूरेट बन गया। यहाँ पे आकर के हम थोड़ा नीचे की ओर इंटर कर देंगे। अब इस फ़ोटो में बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए एडिट पे आएंगे, स्टॉक पे जाएंगे। हमारा ब्लू कलर नहीं चाहिए, ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहिए। ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे। विथ इसका 4 px रहेगा, ओके कर देंगे। फ़ोटो में चारों ओर से बॉर्डर लग गया। अब बीच में एक हमको ब्लू पट्टी डालना है। तो ब्लू पट्टी डालने के लिए सबसे लेयर पैनल में नीचे आएंगे और इसका एक Ctrl+J करेंगे, कॉपी बन जाएगा। देखिए ये लॉक का निशान है, इस लॉक देखिए नीचे वाला नहीं, जो अभी हमारा सेलेक्ट है इस पर आपको ध्यान देना है, लॉक का निशान है। तो इसको हटाने के लिए जो ये प्लस का आइकन, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये लॉक का निशान देखिए हट गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, M प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और इस तरह से हम एक चावला पट्टी जो है इस तरह से हम ड्रैग कर देंगे। कीबोर्ड में B प्रेस करना है, B, ब्रश टूल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ हमको फोरग्राउंड जो है हमको ब्लू रखना है, ब्लू सेलेक्ट कर लेना है, ओके करना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फिट कर देना है। अब हमको Ctrl+D करना है, ब्लू पट्टी हमारा लग गया। कीबोर्ड में T प्रेस करना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है, कस्टमर आइडेंटिटी कार्ड, CUSTMER, कस्टमर IDENTITY, आइडेंटिटी CARD, आइडेंटिटी कार्ड। अब हम इसको पूरा का सेलेक्ट करेंगे और हम इसका कलर जो है ब्लैक रखेंगे।
और ओके कर देंगे। और इसका साइज़ जो है हम इसका 9 कर देंगे, साइज़ जो इसका 9 करेंगे और इंटर करके कीबोर्ड में भी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे बीच में यहाँ से इस तरह से डाल देंगे। इतना तो हमारा काम फाइनल हो गया। अब एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला है, इसका फॉन्ट का नाम देख लीजिए, ये बोल्ड है, इसका टेक्स्ट का साइज़ कितना है और ये स्ट्रॉन्ग है कि ये शार्प है, ये देख लीजिए, और इसका कलर क्या है। पहला बात क्लियर। अब आता है जो कस्टमर आइडेंटिटी कार्ड लिखे हैं, तो ये पहला अक्षर जो है आपको बड़ा रखना है सबका, जैसे कि सी हमारा छोटा रह गया था और इसको भी हमें इसे देखने में अच्छा लगता है। तो इसका जो साइज़ है आप यहाँ पे देख लीजिए मेनू बार में। चलिए इंटर करते हैं। अब इन सबों का जो साइज़ है, जो हम नीचे 8 डाले हैं लाइन बाई लाइन, इनका फॉन्ट का नाम एरियल है, रेगुलर, टेक्स्ट का साइज़ 7 है और ये स्ट्रॉन्ग है, कलर ब्लैक है। इतना से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं शिफ्ट कंट्रोल एस। कीबोर्ड में शिफ्ट कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद डेस्कटॉप पे हम इसको PSD फाइल हमारा सेलेक्ट रहेगा ऑलरेडी, इसको SBI के नाम से सेव कर देते हैं। अभी हमारा सेव हो गया परमानेंटली। अब आप चाहें किसी का भी अगर एडिट करके निकालना हो तो उसका अकाउंट नंबर चेंज कर दीजिए, CIF नंबर चेंज कर दीजिए, उसका जो नाम है उसको चेंज कर दीजिए, उसका IFSC कोड अलग है तो उसको चेंज कर दीजिए। फ़ोटो चेंज करना है तो इस तरह से जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके और इसका फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसको प्रिंट कैसे करेंगे। ये तो हमारा तैयार हो गया। अब इसका जो है एक हम JPG फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। शिफ्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे JPG के नाम से है, इसको सेव कर लेंगे। कंट्रोल N करना है, A4 साइज़ लेना है और जो हमने सेव किया था SBI के नाम से, कहाँ गया, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था। देखिए ये हमारा बना हुआ है। कीबोर्ड में भी प्रेस करेंगे, इसको ला करके इस पर छोड़ देंगे, इसको बड़ा कर देंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए इसमें बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर लगाने का जो तरीका है, एडिट पे जाएंगे, स्टॉक पे जाएंगे, कलर ब्लैक रहेगा, ओके करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए हमारा बॉर्डर लग गया। इसको जो है हम यहाँ पे सेट करेंगे और कंट्रोल P कर देंगे। हमारा प्रिंट करके लेमिनेशन करके दे दीजिए और जो भी है अपना राशि ले लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी सर्विस कस्टमर को दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना के लिए थैंक यू।